हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड की हमारी डेट शीट जो है वो लॉन्च हो चुकी है। ठीक, हमारे जो यूपी बोर्ड वाले क्लास कक्षा 10वीं और 12वीं के जो हमारे भाई साहब है, जो महारथी हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि भाई अपना पेपर आप आराम से दीजिए, एकदम मस्त जी लगा के दीजिए। समझ रहे? सीधी सी बात यह है कि आज जो हम आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं वो है यूपी बोर्ड मैथ का क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है, मैथ में कितने नंबर का कौन से चैप्टर से उठा रहा है, वो सारी चीज़ें जो है हम आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो और इसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है, स्टार्टिंग में भाई कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, भाई कौन सा चैप्टर इजी होता है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जब सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो स्टार्ट कहाँ से करें। बच्चे तो सभी पढ़ना चाहते हैं, मतलब ये बात नहीं है, जितने भी भाई साहब बोले कोई कोई ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं चाहता कि मेरे नंबर कम है, पर लेकिन बात है सबसे बड़ी चीज़ कि स्टार्ट कहाँ से किया जाता है। उसके बारे में भी आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। भाई ये चैप्टर इजी होता है, ये टफ होता है। चैप्टर कोई टफ नहीं होता, बस बड़े हो जाते हैं, थोड़े लेंदी हो जाते हैं, ये चीज़ें होती है। बाकी चैप्टर मैथ में कोई भी टफ नहीं है, खासतौर से क्लास 10th में। ठीक, जैसे कि आप सबको दिख भी रहा होगा कि भाई हमारा पेपर जो है वो 70 नंबर का होता है। ठीक, रिटर्न पेपर 30 नंबर तो हमने आपको बताया, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल भी दी है हमने पिछले वाले वीडियो में, वहाँ पे देख लीजिए। और डेट शीट की अगर हम बात करें, जो डिस्कशन लिंक है उसकी उसमें जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपकी डेट शीट है, तो जिसका जो सब्जेक्ट बन रहा है उस अकॉर्डिंग से अपना पेपर की तैयारी करना शुरू कर दे। ठीक, अब जैसे बात करें हमारी यूनिट हमारी टोटल 7 है। ठीक, पहली यूनिट जो है हमारी वो है हमारी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, अगर बात करें संख्या पद्धति से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरी यूनिट है हमारी अलजब्रा। अलजब्रा को हम लोग बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित, ठीक, अब बीजगणित के अंदर भी जो है ना वो हमारे 3-4 चैप्टर आ जाते हैं। ठीक, जैसे कि पहला आता है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक, दूसरा आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, 2 चर वाले, या सीधी सी बहुत बात है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमारे द्विघात समीकरण। इस तरीके के समीकरण क्या होते हैं कि भाई इनको सॉल्व करने के लिए इनकी पावर 2 होती है, पहले इनको फैक्टर बना जाते हैं। वो चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे अच्छे से, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो एकदम चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। तीसरा आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, ये बड़ा मजेदार चैप्टर होता है। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति से ये बहुत मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। अगर मेरी बात मानिए, अगर आप इसके पहले मैथ नहीं पढ़ रहे हो, अगर तैयारी नहीं हुई हो आपसे, सबसे पहले यही चैप्टर उठाइएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें इतने इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना कि आपको देख के लगे कि नया है। हालांकि अगर आप अलजब्रा से उठाएंगे तो वही चीजें आ जाएंगी, a+b का होल स्क्वायर, फिर इसका क्या होगा फैक्टर, वही चीजें, तो वो थोड़ा बोरियत लगेगा। लेकिन अगर स्टार्टअप करें अगर हम, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी से उठाएं। ठीक, क्योंकि ये चैप्टर इजी हैं और थोड़े नए मिलते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड वाले भाई हैं, क्योंकि भाई सबको नया चाहिए हमेशा। ठीक, अब नया तो वो चीज़ मैथ तो बदल लीजिएगी 2 है। ठीक, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी से इन सब जगह से उठाना चाहिए भाई, स्टार्टअप अपना करना चाहिए। ठीक, अब आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर क्या आता है भाई, इसको बोलते हैं, ज्योमेट्री को ज्योमेट्री ही बोला जाता है। यहाँ से हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर उठता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक, अब बात आती है मेंसुरेशन। अगर मेंसुरेशन जो हमारी 6वीं यूनिट है वो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को बोला जाता है क्षेत्रमिति। ठीक, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति जो है वो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर कवर करती है पूरा। ये भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि भैया किसका खेत कितना नापना है, एक लेखपाल के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। उसको क्षेत्रमिति आना अच्छे से आना चाहिए भाई, पता चले भैया खेत नापने किसी और का गया, नापने किसी और का लगे। समझ रहे हैं बात को आप? इसी हिसाब से अगर अगले यूनिट की बात करें हम, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये 2 चैप्टर मिल के बना है। स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये हमारा 2 चैप्टर है कह सकते हैं। ठीक, एक स्टैटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी मतलब होती है प्रायिकता या संभावना
प्रायिकता या संभावनाएं हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। अगर हम बात करें टोटल ऑल कितने नंबर का पेपर है भैया, हमारा 70 नंबर का पेपर बनता है यहाँ से। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। अगर हम बात करें कि चीज़ें कहाँ से शुरू की जाए, अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो भैया आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप या तो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी या तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाइए, क्योंकि अलजेब्रा नंबर सिस्टम भी चीज़ें स्टार्ट कर, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार नंबर सिस्टम आपका जाना पहचाना है, वहाँ से भी आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं। ठीक, अब जहाँ तक हमने जितनी बात करनी थी हमने आपको बता भी दिया है। ठीक, उस हिसाब से अगर देखें तो यूपी बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस जो है आपके सामने पड़ा है। यहाँ से आप देख लीजिए कि भैया कितने नंबर के, जैसे कि नंबर सिस्टम से 15 नंबर, अलजेब्रा से 18 नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 नंबर और ज्योमेट्री से 10 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर, इस तरीके से आपकी सातों यूनिट हैं। ठीक, अलजेब्रा से 18 नंबर इसीलिए उठाया जाता है क्योंकि भैया इसके अंदर सब टॉपिक बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बोल सकते हैं कि चैप्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं।